हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के मोशन चैप्टर का इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 81 का है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, देखते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, अब यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोगों को बोला जा रहा है, तो एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें कि ये लाइन जो है वर्टिकल लाइन डिस्टेंस को बताएगा और ये बताएगा आपको टाइम। ठीक है, उसमें आपको बताना है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कैसा दिखता है। तो देखो, इस तरह से मैंने स्लैंट हाइट पूरा सीधा लाइन जो मैंने खींचा है एकदम स्ट्रेट लाइन, ये यूनिफॉर्म मोशन को बताता है। क्या है? द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपको आंसर देना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो यूनिफॉर्म मोशन में जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। उसी तरह से अगर आप चेक करो कि आपको निकालना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है, तो सेम करेंगे हम लोग। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हमने एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। डिस्टेंस, ये वर्टिकल लाइन डिस्टेंस और ये हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम को बताता है। इसमें ये कर्व लाइन जो बता रहा है, कोई भी आप कर्व लाइन या किसी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो सारा आपको क्या बताएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताएगा। तो आप सिंपली कह सकते हो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ कर्व्ड लाइन। तो क्या कहना है, यूनिफॉर्म मोशन में आपका रहेगा स्ट्रेट लाइन एंड नॉन यूनिफॉर्म में रहेगा आपका कोई भी कर्व्ड लाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ध्यान देना, कौन सा ग्राफ पूछ रहा है, बता रहा है डिस्टेंस टाइम, और उसमें क्या कहानी है, स्ट्रेट लाइन है एंड पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। तो टाइम एक्सिस ये है, ठीक है, तो इसके पैरेलल में हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये हो गया हमारा एक पैरेलल लाइन। ठीक, तो ये क्या बताता है हमें, इसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? इसे इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आप टाइम बढ़ने के साथ-साथ, ठीक, आप अपना पोजीशन लाइक यहाँ 5 मीटर डिस्टेंस पर हो, अब चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप एक पॉइंट पे यहाँ से आके यहाँ पे आके खड़े हो गए, ठीक है। अब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन आप नहीं बढ़ रहे। इसका मतलब क्या होगा कि आपका डिस्टेंस जो पहले 5 मीटर था, अभी भी 5 मीटर ही है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि आप रेस्ट में हो, ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ से, जिसमें कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ध्यान से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कोई भी पैरेलल लाइन है जो वो भी टाइम एक्सिस के, तो वो बताता है हमें कि ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देखो, अब बात आ रही है कि इससे पहले तो हमारा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब आ गया है स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल में होगा, ठीक है। तो देखो, हमने एक स्पीड टाइम ग्राफ ले लिया, वर्टिकल लाइन स्पीड, ये हो गया टाइम। अब एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, ये वाला लाइन, ठीक है। तो ये लाइन आप देखो स्ट्रेट है, लेकिन ये पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया ना कि स्पीड टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन लिया है या जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल में। ओके, अब कहानी है कि इससे हमको क्या पता चलता है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन। तो इस ग्राफ से देख के आप ये बता सकते हो कि हमने टाइम t इक्वल टू 0 पे, सपोज करो हमारा वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये टाइम इक्वल टू टी 0 पे है। अब टाइम तो बढ़ेगा, मान लो कि हो गया 1 आवर या फिर 1 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा, 3 मिनट हो जाएगा। अब हर एक जगह पे देखो कि आपका वेलोसिटी तो वही रह रहा है, आपका स्पीड तो वही है ना, 20 का 20। तो पहले भी 20, बाद में भी 20, आपका स्पीड या वेलोसिटी तो बढ़ ही नहीं रहा। इट मीन्स आपका जो वेलोसिटी या स्पीड है वो है कांस्टेंट, ठीक है ना। कांस्टेंट को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं और उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, तो आंसर दोगे, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन। देख लो यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक, इन स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट्स यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया ना। तो इस केस में ये भी कहा जा सकता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया गया है सबसे पहले। ओके, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लो, ठीक है, उसमें मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके रखा है पहले से।
तो इस ग्राफ के अंदर का जो ये वाला एरिया होगा, पूरा पूरा अंदर का जो एरिया होगा, देखो ये पूरा जो एरिया है वो किस चीज को बताता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया हमें देगा डिस्टेंस। क्लियर, दिमाग में रहेगा ये बात। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया क्या हमें देगा, हमें डिस्टेंस। तो सपोज अब हम लोग ना इसको डिराइव करते हैं कैसे, देखिए हम मान लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी ये आपको शेप कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल की तरह। तो रेक्टेंगल का होता है एक लेंथ और एक होता है हाइट, या बोल सकते हो ब्रेड्थ। तो ये हो गई इसकी लंबाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई। तो इस रेक्टेंगल का एरिया अगर आप निकालना चाहते हो तो एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब देखो लेंथ के अलोंग क्या है, टाइम है। तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का दिया हुआ है टाइम t, ठीक है, और यहां से इस पॉइंट से नीचे तक का दिया हुआ है वेलोसिटी v। ठीक है, तो ब्रेड्थ क्या मिल जाएगा, ब्रेड्थ इक्वल टू v मिल जाता है, और l इक्वल टू t मिल जाता है। तो l के जगह रख दो t और b के जगह रख दो v। इट मीन्स v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। यहाँ तक समझ में आ गया ना कि एरिया इक्वल्स टू होता है v इंटू टाइम। अब हम लोग निकालते हैं अपना फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी इंटू टाइम। तो क्या पता चला आपको कि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वहीं पे एरिया इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, और अगले वीडियो में हम लोग अब इसके अगले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे।